वेलकम टू सारिका स्टडी एकेडमी। तो आज क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 10, इसमें पार्ट 4 है हमारा। इसमें फर्स्ट पेज नंबर 12, 10th क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल्स। इसमें फर्स्ट है द टेबल बिलो शोज द डेटा ऑफ ऑन लाइकली हाइट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स as they grow in age. Draw graphs showing heights and age for both boy and girl on the same graph paper. What conclusion can be drawn? ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से एज और हाइट दी गई है बॉयज़ गर्ल्स की। ठीक है, तो इसका आपको आंसर मैं देने वाली हूँ। तो यहाँ पे एज ईयर्स 0, हाइट बॉयज़ की 53, गर्ल्स 53, 4, 96, 92, 8, 114, 110, 12 एज के लिए 129, 133, 16 के लिए 150 और 150। ठीक है, इतनी हाइट होनी चाहिए। और 20, 173 और 165। तो इस तरह से आपको हाइट दी गई है बॉयज़ और गर्ल्स की, तो उसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स इस तरह से आपको ड्रॉ करना है, एज इन अ ईयर और हाइट। ठीक है, तो 50, 70, 90, 110, 130, 150, 170, 190। ठीक है, तो पहले इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। तो ये आप अच्छी तरह से ड्रॉ कीजिए जिस तरह से मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद बॉयज़ के लिए इस तरह से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट बॉयज़ की जो है वो यहाँ पे लिखना है। 50 से आपको स्टार्ट करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको 53 दिया है, तो 53 से तो स्टार्ट नहीं कर सकते ना, उससे 50, 60, यानी हम जब भी बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो 10 से हम उसको नंबर्स दे सकते। ठीक है, यानी उनके बीच का डिफरेंस 10 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे नीचे यहाँ पे दिए गए एजेस, तो ये यहाँ पे एज और इन अ ईयर बॉयज़ के लिखना है। ठीक है, और इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। यहाँ से 50 से लेके आपको यहाँ तक आना है। ठीक है, 4 के लिए कौन सा है? 96 है। ठीक है ना, तो 96 कहाँ पे आएगा? 90 के ऊपर वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, उसके बाद 8 का 114 है ना, तो 8 के सामने वाले 114 कब आता है? 110 के आगे आता है। तो इस तरह से आपको मैच करना है। आपके पास ग्राफ पेपर होगा ना, उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमको वर्कबुक में दी गई है, तो यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। पहले आप बॉयज़ के लिए ड्रॉ करें, फिर बाद में नीचे आपको गर्ल्स के लिए ड्रॉ करना है। ठीक है, उसके बाद गर्ल्स के लिए इस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ड्रॉ करके लिखना है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 10 का 2 क्वेश्चन। एक्सप्लेन मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल। तो इसका आंसर है मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल। इन फर्स्ट पॉइंट, इन फीमेल menstruation occur once in about 28-30 days during reproductive phase, that is from the age of 10 to 12 years and lasts till the age approximately 45 to 50 years. Second point, menstrual cycle is controlled by hormones. Third, the ova begin to mature with the onset of puberty. Fourth, on ovum mature and is released by one of the ovaries once in about 28 to 30 days. Fifth, during this period, the wall of the uterus becomes thick so as to receive the egg. Sixth, if fertilization does not occur, the released egg and the thickened lining of the uterus along with its blood vessels are shed off. This causes bleeding in women, that is menstruation. 8. Menstrual cycle includes menstruation of the eggs. It releases thickening of uterine wall and its breakdown.
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। द आंसर इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। इन फर्स्ट पॉइंट, all human beings have 23 pairs of chromosomes in the nuclei of their cells. Second, out of this, the 23rd pair, one pair is X chromosomes. 3, a female has XX and a male has XY as sex chromosomes. 4, the gametes egg and sperm have only one set of chromosomes. 5th, the unfertilized egg in female always has one X chromosomes. 6, sperm in male are of two kinds. One kind has an X chromosomes and other kind has a Y chromosomes. 7, when a sperm containing X chromosomes fertilizes the egg, the zygote would have two X chromosomes and develop into a female chromosomes. If point 8, if the sperm contributes a Y chromosomes to the egg at fertilization, the zygote would develop into a male child. ठीक है, तो इस तरह से ये फिगर्स दी है, स्पर्म, ओव्यूम, zygote, चाइल्ड एक्स वाई, बॉय, फर्टिलाइजेशन XX गर्ल। ठीक है। Thus, the message for sex determination of an unborn baby is in zygote. The sex chromosomes of the father determine sex of an unborn baby and not by mother. तो इसमें फर्स्ट में टेबल आपको देख के यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, A boy is 12 years old and 126 centimeter tall. How tall he is likely to be at the end of the growth period? तो यहाँ पे प्रेजेंट हाइट 126 है और परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट 12 years। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ फुल हाइट के यहाँ पे 12 एज है, तो बॉयज़ की परसेंटेज आपको देखनी है। तो कितनी है, 84। तो यहाँ पे 84 लिखना है आपको। उसके बाद फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट का क्या होगा, प्रेजेंट हाइट सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट हाइट कितनी थी हमारी, सम में 126 बाय 84 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये 2 से कट होंगे। ठीक है, तो 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 यानी 42 और 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6 यानी 63 अपॉन 42 बाय 100, 42 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये भी आपको 7 के टेबल में आएंगे, दोनों के दोनों 7 6 ज़ा 42 और 7 9 ज़ा 63। ठीक है, फिर बाद में ये भी कट होने वाले 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9 यानी 3/2 इंटू 100। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 100 करते तो 300 मिलता है बाय 2, तो 2 1 ज़ा 2, फिर यहाँ बच्चा यहाँ पे 1 यानी 2 5 ज़ा 10 और 0। तो इसका सही आंसर आपको कितना मिलेगा, 150 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अ गर्ल इज 11 year old and 132 centimeter tall. How tall she is likely to be at the end of the growth period? तो यहाँ पे उस तरह से हमने पीछे किया था, उसी हिसाब से आपको करना है। तो प्रेजेंट हाइट कितनी दी है क्वेश्चन में, 132 और परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट 11 years। तो आपको गर्ल्स की देखनी है, बॉयज़ की नहीं। तो यहाँ पे टेबल्स में 11 years एज में क्या कितना है, 88%। तो यहाँ पे 88 लिखना है और फार्मूला यूज़ करना है, फार्मूला फॉर कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट। तो इज इक्वल टू प्रेजेंट हाइट सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट प्रेजेंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो कैलकुलेशन इस तरह से आएगा, 132 बाय 88 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये भी 2 से कट होगा, 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा 12 बचा 1, 2 6 ज़ा 12 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो इस तरह से आएगा
फिर बाद में ये 11 से मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। 11 के टेबल में दोनों आता है, ठीक है। तो ये 11 के टेबल में आता है, तो 11 6 जा 66 और 11 4 जा 44, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100, तो 6/4 इंटू 100, ठीक है। 600/4, 4 1 जा 4, तो यहाँ पे 4 1 जा 4 आएगा, फिर बचे 2, ठीक है। तो 20 कब आता है, 4 5 जा 20, यानी 150। तो यहाँ पे इसका सही आंसर 150 सेंटीमीटर आता है। यहाँ पे थोड़ी करेक्शन हो गई थी, ठीक है। तो इस तरह से इसका सही में आंसर 150 सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। एक्टिविटी 2 है टू प्रिपेयर अ नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमिंग आयोडाइज्ड कॉमन सॉल्ट। द आंसर इज यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट is of great importance. Generally, iodine requirement of body can fulfill by drinking water, but major rain of our country lack iodine in drinking water. So, abnormalities related to thyroxine hormones are more in our country. Goiter, a disease of the thyroid gland, causes due to deficiency of iodine. To control this situation, it is essential to supply required quantities of iodine. The most easy way is to use iodized salt. It fulfills daily requirement of iodine for body and by which the functions of thyroid gland are mentioned. ठीक है, तो ये आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट चलते हैं एक्टिविटी नंबर 3। पेज नंबर 15 का एक्टिविटी नंबर 3 है, मेक अ ग्रुप विथ योर फ्रेंड्स, राइट डाउन the item of food in your breakfast, lunch and dinner you had on the previous day. Identify the items responsible for proper growth. Also identify the junk food that you consumed the previous day. Item of food for me and my friends. तो यहाँ पे ये आपको टेबल्स दिया है, तो वो आपको फुलफिल करना है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा। यहाँ पे फूड आइटम दी गई है, यहाँ पे मी, फ्रेंड 1, फ्रेंड 2, फ्रेंड 3, फ्रेंड 4 और फ्रेंड 5, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट में, इन ब्रेकफास्ट मी मिल्क ब्रेड बटर, फ्रेंड 1 बोर्नविटा पोहे, फ्रेंड 2 टी चपाती, फ्रेंड 3 मिल्क टोस्ट, फ्रेंड 4 मिल्क पूरी, फ्रेंड 5 टी पराठा। लंच में क्या खाने वाले हैं फूड आइटम में, मी रोटी ग्रीन ग्राम पोटैटो सब्जी, फ्रेंड 1 रोटी सब्जी आमरस, फ्रेंड 2 भाकरी परवल सब्जी दाल राइस, फ्रेंड 3 रोटी ग्रीन ग्राम राइस दाल, फ्रेंड 4 चना पूरी और फ्रेंड 5 पराठा पालक पनीर सब्जी। डिनर में क्या लेने वाले हैं, इन मी वेजिटेबल सैंडविच, फ्रेंड 1 इडली दाल, फ्रेंड 2 मिल्क खिचड़ी, फ्रेंड 3 मिल्क भाकरी, फ्रेंड 4 पिज़्ज़ा, फ्रेंड 5 वेजिटेबल बिरयानी, ठीक है। सो इसका आंसर आपको कंक्लूजन में क्या क्या लिखना है। आई यूज मिल्क एज अ बैलेंस डाइट इन ब्रेकफास्ट, कार्बोहाइड्रेट्स इन ब्रेड रोटी पोटैटो, फैट्स in butter, proteins in green grams and vitamins or minerals in vegetables are important nutrients for growth. Bread is a junk food in my diet. ठीक है, ये आपको नोट लिखना है, कंक्लूजन में भी यही लिखना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर इस पार्ट में पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।